हेलो मेरे प्यारे इन्वेस्टरों, मैं हूँ प्रेयस शाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एंड स्टॉक ब्रोकर। हमने इससे पहले भी कहीं वीडियो में काफ़ी अच्छी रोचक बातचीत की और आज फिर एक नया सब्जेक्ट मैं आपके साथ लेके आया हूँ। रोचक सब्जेक्ट ऐसा है कि आजकल सबको आईपीओ में बहुत दिलचस्पी होती है। छोटे से छोटा आदमी 15-20 हज़ार रुपया लगा के आईपीओ भरना चाहता है और बड़े से बड़े लोग भी आईपीओ भरना चाहते हैं। 15,000 की एप्लीकेशन, 2 लाख की एप्लीकेशन, 10 लाख की एप्लीकेशन और करोड़ों की भी एप्लीकेशन अभी स्टॉक मार्केट में होती है। और वो आईपीओ 10 गुना सब्सक्राइब, 100 गुना सब्सक्राइब, 300 गुना सब्सक्राइब रिटेल में हो जाते हैं। लेकिन ये आईपीओ दो तरीके के होते हैं और जिसकी अपन डिटेल में बात करेंगे। एक होता है मेन बोर्ड आईपीओ और दूसरा होता है एसएमई आईपीओ। मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बहुत चर्चा पहले हो चुकी है। आज हम बात करेंगे एसएमई आईपीओ के लिए। ये जो एसएमई आईपीओ है वो एक एमएसएमई, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज जो होते हैं उसके लिए सेबी ने स्पेशल क्राइटेरिया बना के, स्पेशल थोड़ा रिसर्च करके वो कंपनियों को भी प्रमोट किया जाए और उसके लिए वो कुछ ऐसे नियम बनाए और वो नियम बनाने के बाद उनको छूट दी कि आप भी एनएसई और बीएसई पे लिस्टिंग करा सकते हो। और वो प्रमोटर के लिए भी कुछ क्राइटेरिया बनाए और इन्वेस्टर के भी लिए कुछ क्राइटेरिया बनाए। और आज हम वो बात करेंगे उसके क्राइटेरिया की जो प्रमोटर्स के लिए भी है और जो इन्वेस्टर्स के लिए भी है। अभी एक चीज़ समझिए, कोई भी एक 4 साल पुरानी, 5 साल पुरानी कंपनी है, अभी सेबी ने उसको आईपीओ लिस्टिंग के लिए मंजूरी देनी है, तो वो प्रमोटर को क्या क्या करना पड़ेगा, प्रमोटर के लिए क्या नॉर्म्स है। अगर आप कोई भी कंपनी चलाते हो तो अगर आप प्रमोटर और आप खुद आईपीओ लाना चाहते हो तो उसके मैं बेसिक नॉर्म्स बताता हूँ। डिटेल नॉर्म्स वो एक एसएमई आईपीओ के लिए मैक्सिमम 25 करोड़ रुपए की पेड अप कैपिटल होना चाहिए, नॉट एक्सीड 25 करोड़ रुपीस। दूसरी चीज, उसका 5 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए, 3 करोड़ की टेंजेबल एसेट होनी चाहिए, लास्ट 3 साल का प्रॉफिट होना चाहिए और उसका एवरेज टर्नओवर भी 20-25-50 करोड़ के आसपास होता है, ऐसा कैलकुलेट करते हैं। इतने क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद आप कुछ आईपीओ लाने के लिए सोच सकते हो। एक बेसिक क्राइटेरिया है जो प्रमोटर को ध्यान में रखने चाहिए। उसके बाद में जो सेबी की गाइडलाइंस है, उसकी गाइडलाइंस में आपको मिनिमम 3 साल तक एक मार्केट मेकर रखना पड़ता है। मर्चेंट बैंकर जो रखते हो उसको मिनिमम 15% अंडर राइट करना पड़ता है और जब वो 15% अंडर राइट करता है तभी आप वो आईपीओ फ्लोट कर सकते हो मार्केट में। उसमें मिनिमम लॉट साइज सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से 1 लाख रुपए की रखी है। ये कुछ क्राइटेरिया मैच होते हैं और ये कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, उसके बाद में एसएमई आईपीओ आप फ्लोट कर सकते हो। और ये सब क्राइटेरिया क्यों रखे गए उसकी मैं आपको छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। अभी सपोज करो कि आप इन्वेस्टर हो, उसके इन्वेस्टर को एक चीज़ समझनी चाहिए कि ये मिनिमम 1 लाख रुपए की लॉट साइज रखी है। इसमें मार्केट मेकर 3 साल के लिए कंपलसरी रखा है। उसमें 15% अंडर राइटिंग करना मर्चेंट बैंकर को कंपलसरी रखा हुआ है। ये 3 बेसिक नॉर्म समझने चाहिए कि क्यों रखे। 1 लाख रुपये की जो रखी है कैप, 1 लाख रुपया मिनिमम लॉट साइज रखी है, वो 1 लाख रुपया लॉट साइज क्यों रखी है? 1 लाख रुपया लॉट साइज इसलिए रखी है कि इसमें छोटे छोटे इन्वेस्टर, जो बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टर है, वो एप्लीकेशन ना कर दें। क्योंकि ये जो कंपनी एसएमई कंपनी होता है उसका बेसिक आईपीओ होता है 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ का, इससे ज़्यादा का आईपीओ नहीं होता है। 50 एप्लीकेशन, 100 एप्लीकेशन, 200, 500 एप्लीकेशन आने से भी वो आईपीओ सब्सक्राइब हो जाता है। बाद में ज़्यादा एप्लीकेशन हो जाती है वो एक अलग बात है, लेकिन इतने एप्लीकेंट आने से ही उसका आईपीओ सब्सक्राइब हो जाता है, बराबर। तो वो एक ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन वाला आईपीओ नहीं होता है, जिससे कारण एक चीज़ ऐसी हो सकती है, वो मार्केट मेकर है या कोई भी एक बड़ा आदमी है वो उसको कंट्रोल भी कर सकता है और वो कंट्रोल करके मैनिपुलेट भी कर सकता है, ऐसा बहुत बार हो सकता है। दूसरी चीज़, एसएमई आईपीओ की एक बहुत
समझना चाहिए कि एक वो लिमिटेड नेटवर्थ में काम कर रहा है, तो उसके सामने कंपटीशन भी बहुत होती है, और वो सारा रिसर्च करने के बाद एसएमई आईपीओ फुलफिल करना चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ कोई भी एसएमई आईपीओ आता है तो 300 गुना, 400 गुना, 500 गुना, कभी कभी उससे भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाता है। और उसमें वो कंपनी के वेबसाइट पे हमने चेक किया हो या ना किया हो, वो कंपनी को कौन से बिजनेस में एक्टिव है कि कौन से बिजनेस में एक्टिव नहीं है, वो हमने चेक ना किया, उसका DRHP भी जो फाइल हुआ होता है वो भी हम ध्यान से पढ़ते नहीं है, और हमारा 1 लाख रुपये की मिनिमम एप्लीकेशन कहीं पे भी डाल देते हैं। लेकिन और ये 1 लाख रुपये मिनिमम एप्लीकेशन रखने का सबसे बेसिक रूल्स ये है कि छोटे छोटे, बहुत छोटे इन्वेस्टर इसमें ना आ जाए। 1 लाख रुपये जो इसमें इन्वेस्ट करता है वो एटलीस्ट थोड़ा साइजेबल इन्वेस्टर होता है, ऐसा मानना सेबी का है, और वो एजुकेटेड होता है, वो भी मानना है सेबी का। क्योंकि 1 लाख रुपया कोई भी कहीं पे भी ऐसे ही नहीं लगा देता है, और नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि आज इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में, इतने कंपटीशन वाले मार्केट में ये जो कंपनियां आईपीओ लाती है, आईपीओ लाने के बाद वो पैसे का कहाँ यूज़ करने वाली है, वो नए बिजनेस डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रही है, कोई मशीनरी खरीदने के लिए यूज़ कर रही है, या उसका कोई बड़ा एक्सपेंशन आ रहा है, कोई उसका मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा है, कौन सी जगह पे ये पैसे यूज़ होने वाले हैं वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये एक सिर्फ 50 लोग का जो एक क्राइटेरिया है कि 50 शेयर होल्डर भी अगर इसमें सब्सक्राइब कर देते हैं आईपीओ को, तो वो भी सब्सक्राइब आईपीओ गिना जाता है। और उसके बाद में जब भी आईपीओ लिस्टिंग होगा, लिस्टिंग के पीछे भी सब लोग दौड़ने लगते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये आईपीओ, एसएमई आईपीओ जब भी सब्सक्राइब करो तो मिनिमम 3 चीज़ें देख लो। उसका लास्ट 3 साल का प्रॉफिट क्या है, वो पैसे किस चीज़ के लिए ले रहा है, उसकी खुद की नेटवर्थ कितनी है, और वो कितने साल से ये बिजनेस में एक्टिव है। ये 4 चीज़ देखोगे आप तो आपको समझ आ जाएगी कि ये आईपीओ सही में सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी जो मार्केट का ट्रेंड है उसमें एक दौड़ता है तो 10 दौड़ने लगते हैं, एक आईपीओ सब्सक्राइब करता है तो 100 लोग आईपीओ सब्सक्राइब करने लगते हैं। तो सही में उस हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसे एक बार चले जाएंगे तो वो वापस लाना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, कोई भी आईपीओ आता है तो आईपीओ फर्स्ट डे 200 गुना, 300 गुना, 400 गुना ओपन हो जाता है। तो सेबी ने अभी एक नया नॉर्म्स ऐड किया है कि फर्स्ट डे लिस्टिंग में 90% से ज़्यादा अप नहीं खुल सकता है। वो इसीलिए किया है कि सपोज करो ये एसएमई आईपीओ है, उसका प्रॉफिट 3 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ के आसपास रहता है, उसकी नेटवर्थ 5 करोड़ के आसपास है, और 10 करोड़ का आईपीओ पहले ही दिन 40 करोड़ की उसकी मार्केट कैप हो जाती है। 40 करोड़ की मार्केट जो आईपीओ की होगी, और सपोज करो उसने 25% ही उसकी इक्विटी डिल्यूट की है। अगर 25% ही उसने अपनी इक्विटी डिल्यूट की है तो उसकी मार्केट कैप हो गई 40 से 160 करोड़। तो एक ही दिन में बंदे की नेटवर्थ बन गई 160 करोड़ रुपया। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? किसी भी चीज़ को समझ के काम करना चाहिए। मैं मेरे इन्वेस्टर को आज के जो स्टॉक मार्केट में तेजी हो रही है और उसके कारण हर कोई छोटा आदमी, बड़ा आदमी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कहीं पे भी आंख बंद करके कर रहा है, तो वो नहीं करना चाहिए। एसएमई आईपीओ बुरे, ऐसे मेरा कहना नहीं है, लेकिन जो भी एसएमई आईपीओ है वो एसएमई आईपीओ में स्टडी करने के बाद, उसको पूरा समझने के बाद ही उसको आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि वो कंट्रोल्ड आईपीओ है। कंट्रोल्ड आईपीओ में उसको इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके 3 साल के लिए मार्केट मेकर कंपलसरी है। और मार्केट मेकर का मतलब क्या होता है वो मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं लग रही है। तो वो जिस हिसाब से प्राइस मूवमेंट करेगा और जितने शेयर्स को वो कंट्रोल करेगा वही हिसाब से उसकी प्राइस मूवमेंट होती है। तो वो प्राइस से अट्रैक्ट भी नहीं होना चाहिए। अब हमको अट्रैक्ट होना है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से, हमको इम्प्रेस होना है उसके बिजनेस मॉडल से, और हमको इम्प्रेस होना है उसके बिजनेस एक्सपांशन से। क्या ये 3 चीज़ सही में हो रही है? अगर ये 3 चीज़ सही में हो रही और हो रही है ऐसा लग रहा है, तो ही वो इंडस्ट्री में, वो कंपनी में और वो एसएमई आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। आजकल एक बहुत ही रोचक सब्जेक्ट बन चुका है एसएमई आईपीओ। कहीं इन्वेस्टर ऐसे तो डायरेक्ट मार्केट से भी माल उठाते हैं। तो अभी एसएमई आईपीओ को लिस्टिंग हुए 10 दिन नहीं हुआ है, 50 रुपये में लिस्टिंग हुआ, 150 रुपये का रेट हो गया। अरे भाई 150 रुपये के रेट में आपका पहले 1 लाख रुपये 50 रुपये पर लगता था, अभी 3 लाख रुपया लगता है।
तो ये सब छोटी अमाउंट नहीं होती है। और 3 लाख रुपया 5 लाख रुपया का लॉट बनने के बाद भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, वो भी एक रेड सिग्नल है। क्योंकि एसएमई आईपीओ में जिस दिन मार्केट खराब हुआ, जिस दिन क्राइसिस आई, और जो भी आज के दिन में बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें कुछ भी डैमेज हुआ, तो सबसे पहले डैमेज होगा एसएमई कंपनियां और एसएमई आईपीओ वाली कंपनियां। एसएमई आईपीओ आप देख समझ के उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जब एसएमई आईपीओ की बात आती है तब मुझे एनएसई का वो जो स्लोगन है वो बहुत याद आता है, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ये एसएमई आईपीओ में बहुत ही लागू होता है। इसलिए प्यारे इन्वेस्टरों, जब भी इन्वेस्ट करो सोच कर समझ कर इन्वेस्ट करो। थैंक यू वेरी मच। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टरों, थैंक यू वेरी मच।